सलामती और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। लैट का ये दूसरा पेपर हम कवर करने लगे हैं। ये भी 2024 के अंदर हुआ था। बाज़ औक़ात एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। लैट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है अगर कोई बंदा LLB के अंदर 5 साल LLB के अंदर इनरोल होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। ये जो पेपर होता है इसके 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट के अंदर MCQs बेस्ड टेस्ट लिया जाता है जो कैंडिडेट्स ख्वाहिशमंद होते हैं LLB करने के। उसके अंदर जो MCQs होते हैं उसमें से 20 MCQs 20 नंबर के होते हैं, इंग्लिश के 20 MCQs GK के होते हैं, 10 MCQs पाक स्टडीज़ के, 10 MCQs इस्लामिक स्टडीज़ के, 5 MCQs मैथमेटिक्स के और 10 MCQs फॉर ईच मार्क्स उर्दू के होते हैं। और इसका जो दूसरा पोर्शन होता है दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको लिखना होता है। उसके अंदर 10 नंबर की एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट उस टॉपिक के अंदर कैसे लिखनी है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर 20 लोग कमेंट करेंगे नीचे, इस वीडियो के नीचे पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इस पर पूरी 5-6 वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है। और उस पर्सनल स्टेटमेंट का एक ही टॉपिक होता है, उसके अंदर आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। ये 10 नंबर की होती है। दूसरा उसका पार्ट ये होता है कि आपको किसी एसे पे 3 एसेज दिए जाते हैं और उन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है 15 नंबर का एक एसे। तो ये है कंपाइलेशन। इस तरह से अभी हम इस पेपर को टेक अप कर लेते हैं। दोस्तों इस पेपर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक था, पोर्शन था, वो इंग्लिश MCQs का था। आमतौर पे इसमें सिनोनिम एंटोनियम ही पूछता है। तो उसमें सबसे पहला उसने कहा था चूज अ लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग। यानी एंटोनियम कह रहा है कि भाई इसका जो मुतजाद है वो अल्फाज जो कि कॉन्ट्राडिक्ट, जो कि मुख्तलिफ, जो ऑपोजिट इसके मीनिंग वाला लफ्ज़ है उसमें आप बताएंगे। और प्रेजेंट स्टेट इज़ ट्रांजिटरी, ठीक है। ट्रांजिटरी कहते हैं आरजी को, ठीक है। इसका एक सिनोनिम और भी होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है मंडेन, MUNDANE। मंडेन भी आरजी को कहते हैं। तो इसमें उसने एंटोनियम पूछा हुआ है, ऑपोजिट पूछा हुआ, तो आरजी का यहाँ पे परमानेंट बन रहा है एंटोनियम। बाकी जितने अल्फाज हैं जो कि क्लियर है, कंफर्टेबल है, स्पेशल है, उनकी कोई रेलेवेंसी नहीं बन रही। तो इसका जो मोस्ट ऑपोजिट अप्रोप्रिएट लफ्ज़ है वो है परमानेंट। द रूलर ऑफ द कंट्री इज नोन फॉर बींग माइजर। तो उसने कहा था जो लफ्ज़ बड़ा है उसका अपने एंटोनियम बताना है, माइजर। माइजर कहते हैं कंजूस को। और यहाँ पे देखें, क्लेवर चालाक को, क्रूअल जालिम को, जेनरस कहते हैं सखी दिल को, ठीक है। वाइज कहते हैं अक्लमंद को। तो माइजर का जो एंटोनियम होगा या ऑपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज़ होगा वो जेनरस होगा। अगला सवाल था कि आई एम सरप्राइज टू सी माई फ्रेंड बिहेविंग इन अ नेस्ट्री मैनर। नेस्ट्री कहते हैं गंदा, बुरा, भद्दा मैनर, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम है वो है प्लीजेंट, खुशगवार मैनर, ठीक है। खुशगवार होता है, मैनर नहीं, खुशगवार कहते हैं प्लीजेंट इसकी। तो प्लीजेंट इज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ दिस वर्ड। वी आर नॉट अलाउड टू प्रोलॉन्ग आवर वेकेशन। प्रोलॉन्ग कहते हैं लंबा करना, खींचना। तो इसमें से देखें, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है, हल्का करना। तो रिड्यूस इज द राइट आंसर। उसके बाद वो कहता है चूज अ लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलियर। यहाँ पे सिनोनियम कह रहा है, एक ही मतलब वाले अल्फाज यहाँ पे आपने तलाश करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला है इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर टीनेजर्स टू रेजिस्ट पीयर प्रेशर। पीयर किनको कहते हैं? PEER। पीयर दोस्तों को कहते हैं, फेलोज को कहते हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स को कहते हैं, हम उम्र दोस्तों को कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट लफ्ज़ होगा वो फेलो होगा। फेलो भी वो होते हैं जो हम क्लास होते हैं। तो पीयर का होगा फेलो। दोस्तों अगला सवाल है कि इफ़ यू गो टू अ पार्टी, अगर तुम पार्टी पे जाओ तो ट्राई टू मिंगल विद अदर्स। दूसरों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? डांस, ईट, लिसन और टॉक। तो डी, टॉक इज द राइट आंसर। सबसे यही है अप्रोप्रिएट यहाँ पे। द नर्स स्पोक कंफर्टिंग वर्ड्स। कंफर्ट करना कहते हैं मेहरबान होना, रहमदिल होना, रहमदिली दिखाना। तो कंफर्ट का जो अप्रोप्रिएट लफ्ज़ होगा सिनोनियम वो होगा काइंड यहाँ पे। दिस इज आवर कैंडिड ओपिनियन एज अ कस्टमर। तो कैंडिड जो है वो यहाँ पे कैंडिड का मतलब होता है खुला, ठीक है।
साफ, वाजे, ठीक है, साफ सुथरा। तो इनमें से देखें ज़रा कौन सा है राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। चलो, आप लोगों को लगेगा कि छोड़ो, लेकिन ये रहा ऑनेस्ट, ईमानदार, साफ सुथरा कैंडिडेट का सबसे अप्रोप्रिएट लफ्ज़ है। प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, मेरी गलती कुछ तो बोल दिया करें कमेंट्स में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला पोर्शन था इंग्लिश का फिल इन दी ब्लैंक्स का। उसने कहा था कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस ए टू डी बिलो ईच। ठीक है, ए से लेके डी तक जो भी आपकी चॉइस है उसमें से खाली जगह पुर करेंगे। कह रहा भाई, इफ माई कार डैश आई वुड ड्राइव यू टू स्टेशन। अगर मेरी गाड़ी है, स्टार्टेड आएगा, स्टार्ट आएगा, स्टार्टेड आएगा या स्टार्टिंग आएगा, तो वही है जो कि थोड़ा प्रोमिनेंट है। दिस इज थोड़ा ये लाभ खुला है भाई, ये स्टार्टेड आएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों के टेंसेस ग्रामर हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, तो टेंसेस बस हम स्टार्ट करने ही वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। उससे अगला सवाल है, यू आर टू यंग डैश दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है वो लग रहा है टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। उससे अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू, कौन सा आएगा, केम हेयर, बिफोर यू केम हेयर। तो माजी का जो कि सेंटेंस है, तो इसीलिए माजी सेकंड फॉर्म ही यहाँ पे लगेगी। हम इस पे डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह जब टेंसेस पे पहुंचेंगे। अगला सवाल है, द बॉयज स्टार्ट स्कूल ऑन मंडे। ऑन वाली प्रपोजिशन आएगी। वैसे हम प्रपोजिशन की पूरी वीडियो बना चुके हैं प्रपोजिशन पे, 29 मिनट की वीडियो है हमारी। प्रपोजिशन कहाँ पे कौन सा लफ्ज आएगा। इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन डैश वी स्टॉप्ड हेयर। सो वाली प्रपोजिशन यहाँ पे बन रही है। सो इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। द रिवर्स वुड नॉट हैव फ्लडेड डैश रेन्ड सो हैवीली। तो यहाँ पे डैश की बजाएगा हैड इट नॉट रेन्ड सो हैवीली। रिवर दरिया के अंदर इतना ज़्यादा सैलाब नहीं आता अगर इतनी बारिश ना होती तो। अगला सवाल है, डोंट ब्लेम मी। आगे क्या आएगा, अबाउट आएगा, बाय आएगा या फिर फॉर आएगा। हमने प्रपोजिशन में पढ़ा था कि फॉर की वजह, ठीक है, के लिए, जहाँ पे सेंस बन रही होगी तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इल्ज़ाम मत दो के लिए, इस मिस्टेक के लिए, तो फॉर की प्रपोजिशन यहाँ पे सही प्रॉपर बैठ रही है। द रूम हैजंट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स। काफ़ी अरसे से, फॉर इज अ राइट प्रपोजिशन। इफ आई फॉल अस्लीप प्लीज डैश मी अप, वेक मी अप। अवेक नहीं आएगा, वेक्स नहीं आएगा, वेक मी अप, ए इज द राइट आंसर। वेयर डज परवेज, राइट आंसर इज लिव। कहाँ पे परवेज रहता है, तो बाकी इज लिविंग नहीं आएगा। इंशाल्लाह टेंसेस में हम इसको डिटेल करेंगे। व्हेन जमीला हैड फिनिश्ड, जब जमीला ने ख़त्म किया, हर स्पीड डैश डाउन, सेट डाउन आएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी। आई रिमेंबर माई फादर डैश मी दैट न्यूज़, टेलिंग मी दैट न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है, अगर आप मैट्रिक, FA, BA, OA लेवल या CSS PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स, 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 MCQs, क्रिमिनोलॉजी से लेके, जियोलॉजी से लेके, जियोग्राफी से लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 MCQs सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अज़ीज। दोस्तों इंग्लिश के बाद उसका जो अगला पोर्शन था आप इस टेस्ट का, वो था अबाउट GK, जनरल नॉलेज से। उसने कोई 20 सवाल पूछे थे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल था GK का, इन द वाइल्ड, जंगल में, प्राइमरी डाइट ऑफ पांडाज इज, जो पांडाज होते हैं उसकी प्राइमरी डाइट कौन सी होती है, तो वो होती है बम्बूज। वो जो बांस नहीं होते, वो बड़े शौक से पांडास खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो जैस्मीन है पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज नो स्केल्टन एट ऑल, तो जेली फिश का कोई स्केल्टन, कोई ढांचा नहीं होता, वो बस एक रबड़ सी ही होती है, उसका कोई प्रॉपर ढांचा नहीं होता। अगला सवाल है दोस्तों, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PPP का फाउंडर कौन थे, वो थे जुल्फकार अली भुट्टो। अगला सवाल है, व्हाट इज हमास। हमास क्या है, हमास एक फ़लस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। एयर ब्लू
कहाँ की एयरलाइन है दोस्तों? तो एयर ब्लू पाकिस्तान की एयरलाइन है, एक मशहूर एयरलाइन है पाकिस्तान की है। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई सफ़ेद रोशनी किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में। जो रेनबो बनती है ना, वो ऐसे ही बनती है। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर? तो ओ नेगेटिव इज कंसिडर्ड, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मारिया तोरपकाई वजीर इज द फर्स्ट ट्राइबल पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर। स्क्वॉश इज द राइट आंसर। विच वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बम इन वर्ल्ड वॉर टू? तो हिरोशिमा को सबसे पहले, जापान की जो सिटी थी, इसको वर्ल्ड वॉर टू के अंदर सबसे पहले एटॉमिक बम से उड़ाया गया था। वट इज़ द नेम ऑफ द हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन पेशावर? तो बाला हिसार फोर्ट जो है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत अहम है ये, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पेशावर के अंदर बाला हिसार फोर्ट है। ये जो फेमस नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको एम इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर आमतौर पे बीएस इंग्लिश के अंदर भी, इसको किसने लिखा था? जेन ऑस्टन ने लिखा है। इन पाकिस्तान द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज सेनेट कहलाता है, जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का। CIA इज द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किस मुल्क की? अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान? तो जापानीज येन है ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान। कैपिटल ऑफ जर्मनी है बर्लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो मिटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं बताऊं कि केमिस्ट्री को जो मैं वन लाइनर करा रहा हूँ ना, पूरे पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं कराए। केमिस्ट्री के मैं वन लाइनर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के वन लाइनर जो मैं करा रहा हूँ, वो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों के अंदर दोस्तों करा रहा हूँ। अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान के अंदर नहीं कराए, दोनों ज़ुबानों के अंदर। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मसले होते थे, तो मैंने उनको सॉर्ट ऐसे किया है। साउथ अफ्रीका इज ऑफन रेफर्ड एज रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका को आमतौर पे रेनबो नेशन भी कहा जाता है, सतरंगी मुल्क भी। और दोस्तों, जीके का आखिरी सवाल है कि जो सहारा डेजर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। उससे अगला पोर्शन था दोस्तों पाकिस्तान स्टडीज के MCQs का। तो इसके अंदर जो सबसे पहला सवाल था वो था कि नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम्स एंड हिंदूज एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। कौन कहता है पास पेपर पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता? तो पिछला पेपर हुआ था लैट का, उसके अंदर भी ये सवाल था, इसके अंदर भी है। तो पास पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों कवर करने के लिए, खास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे लकीर के फ़कीर ज़्यादा रहते हैं। खैर, लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर वाहद पैक्ट था जिसके अंदर मुसलमान और हिंदू दोनों एग्री हो गए थे कि अलग इंतखाबात हो जाने चाहिए। खैर, कोई मसला नहीं। द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान बलोचिस्तान है, सबसे बड़ा एरिया वाइज सूबा पाकिस्तान का। ताशकंद एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट। इट वॉज साइन टू फॉर्मलाइज द सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड विच नेशन? ये ताशकंद जो है, ताशकंद डिक्लेरेशन 1965 की जंग के आफ्टर, 1965 की जो जंग थी उसके बाद ये 1966 के अंदर साइन किया गया था पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। उससे अगला सवाल है, द ड्यूरेंट लाइन इज द 2460 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर पाकिस्तान और किस मुल्क के माबैन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन लोकेटेड है। अंडर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 1973 का जो पाकिस्तान का मौजूदा कानून है, उसके मुताबिक द नेशनल असम्बली इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, कितने सालों के लिए नेशनल असम्बली के लोग, हमारे जो हमारे जो MPAs हैं वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं दोस्तों? MNAs वो इलेक्ट होते हैं 5 सालों के लिए। MNAs और MPAs पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो अगला पोर्शन है दोस्तों वो है इस्लामिक स्टडीज़ का। इस्लामियात के जो सवाल थे उसके अंदर सबसे पहला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग सहाबी वॉज द टाइटल्ड एज सैफुल्लाह? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का, यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया था। Who gave the idea to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dig a ditch around the city of Medina in the battle of ग़ज़वा-ए अहज़ाब? तो जो जंगे अहज़ाब थी उसके अंदर किसने आइडिया दिया था, किसने मशवरा दिया था कि भाई हम खंदक खोद ले? तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वो। देयर आर डैश मनाजिल्स इन होली कुरान। कुरान शरीफ के अंदर टोटल कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें हैं दोस्तों। द स्टोनिंग ऑफ डेविल रिचुअल,
शैतान को कंकरियां मारने का रिचुअल कहते हैं रस्म। ठीक है, शैतान को कंकरियां मारने की रस्म परफॉर्म की जाती है जमरात पे, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, विच इज़ लोकेटेड नियर, जो मीना के करीब लोकेटेड है। बी इज़ द राइट आंसर। द बेसिक यूनिटी ऑफ सोसाइटी कौन सी होती है? सबसे बेसिक यूनिटी वो घर होती है। होम इज़ द बेसिक यूनिटी ऑफ सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। द फर्स्ट डिग्री ऑफ फेथ इज़ टू स्टॉप इवल बाय हैंड। इस्लाम का पहला दर्जा ये है कि सबसे पहले बुराई को हाथ से रोका जाए, फिर ज़ुबान से रोका जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आखिर में कम से कम दिल में बुरा जाना जाए, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। ये हदीस है। The last war fought against non-believers in the era of Prophet peace be upon him was ग़ज़वा तबूक थी, जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ी गई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती के अंदर। इंजील किन की मुक़द्दस किताब है? इंजील ईसाई हमारे जो दोस्त हैं उनकी मुक़द्दस किताब है। द वुमेन कॉट अंडर एलिगेशन ऑफ थेफ्ट इन एरा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू विच ट्राइब? वो जो औरत जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, वो किस कबीले से मुतल्लिक की थी, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वो अमीर को छोड़ते थे और गरीब को सज़ा देते थे? वो बनु मखजूम कबीले से मुतल्लिक वो औरत थी। अगला पोर्शन दोस्तों मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स को आप खुद से करेंगे, मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा। सवाल है, अ कार A is moving with a speed of 60 km per hour in the east direction, while car B is moving with the speed of 80 km in the north direction, such that the distance between them is increasing. The distance between the two cars after 2 hours will be कितना होगा? 200 किलोमीटर होगा। इसको हल आप खुद ही करेंगे दोस्तों। मैथ के लिए आपको कोई और इंस्टीट्यूशन या फिर कोई और जो है वो साइट को विजिट करना होगा। मैथ मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपकी मर्ज़ी से करें, क्योंकि मुझे नहीं आती भाई, सीधी बात है। There is 10% increase in the length of rectangle and 10% increase in the width of rectangle. What is the percentage change in the area of rectangle? तो 21% होगा। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो है 7x बराबर 9x माइनस 4, तो उसका 2 होगा आंसर। देख लीजिएगा। असद गेव 1000 टू बिलाल एंड बिलाल गेव 500 टू दबीर। After this, all of them have an equal amount of money. How much Dabir has less than असद? तो 1000 कम है असद से दबीर के पास। तो दोस्तों उसके बाद जो पोर्शन था वो उर्दू का पोर्शन था, उर्दू MCQs का। इसके अंदर सबसे पहला सवाल था, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी में ये दर्ज झेल जो है वो किस चीज़ की मिसाल है? मतलब ज़िंदगी शमा की सूरत है, ये किस चीज़ की मिसाल है? ये तशबीह दी जा रही है, तशब्बा। आसमान सर पर उठाना से क्या मुराद है? बहुत ज़्यादा शोर गुल करना। इसम फेल हरफ किस की इकसाम है? तो ये कलमे की इकसाम है। इंशाल्लाह हम उर्दू ग्रामर पूरी की पूरी करेंगे इंशाल्लाह इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। कब्र की जमा कुबूर होती है दोस्तों। और बैतबाजी किस को कहते हैं? बैतबाजी शेर को पढ़ने का जो मुकाबला होता है ना, अशार को पढ़ने का मुकाबला, उसको बैतबाजी कहते हैं। कहानी को अदबी जुबान में क्या कहा जाता है? तो अदबी जुबान में कहानी को अफसाना कहा जाता है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कुल सीधी? तो इस ज़रबुल मिसाल के अंदर कुल से क्या मुराद है? तो कुल से मुराद है चाल, ऊंट की चाल। 3-5 करना से क्या मुराद है? 3-5 करना से मुराद है हेरा फेरी करना। आखिरी सवाल है दोस्तों कि भेड़ का मुज़क्कर क्या होता है? यानी भेड़ का शौहर का नाम मेंढा होता है। उसके बाद आखिर में दोस्तों सब्जेक्टिव पार्ट था। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो ऐसे दिए हुए थे वो थे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ह्यूमन राइट इन आवर सोसाइटी, एंड स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले PUBG। ठीक है, ये 3 ऐसे थे। और जो पर्सनल स्टेटमेंट थी वो थी अबाउट, आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी थी 3-4 पैराग्राफ्स के अंदर, 10 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पैराग्राफ ही हो सकता है। वो थी, टॉपिक था अ मोमेंट व्हेन यू लर्नड अ लाइफ लेसन। वो कौन सा लम्हा था जब आपने ज़िंदगी भर का सबक सीखा? प्लीज़ दोस्तों बहुत सी मेहनत लगती है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।